एक समय की बात है, मोती वन के जंगल में सोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक हादसे में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया अकेली हो जाती है। अकेले होने की वजह से वो रोने लगती है। उसी जंगल के बगल वाले जंगल में सोनी चिड़िया की बुआ टोनी चिड़िया रहती थी। जब उसकी बुआ टोनी चिड़िया को पता चलता है कि उसकी भाभी मोंटी चिड़िया ख़त्म हो गई है, तो वो तुरंत सोनी चिड़िया के पास आती है और आते ही गले लगा लेती है। माँ चलो सोनी चिड़िया, तुम अगर रोगी तो तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होगी। अब आज से तुम मेरे पास ही रहना। भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। उसके बाद टोनी चिड़िया सोनी चिड़िया को अपने घर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है, मुन्नी चिड़िया, ये सोनी चिड़िया अब आज से तुम्हारे साथ रहेगी। ये तुम्हारी छोटी बहन है, आपस में लड़ना नहीं। उसके बाद मुन्नी चिड़िया और सोनी चिड़िया साथ साथ रहने लगती हैं। मुन्नी चिड़िया की माँ दोनों को साथ साथ खाना खिलाती है। मुन्नी चिड़िया पहले तो सोनी चिड़िया को बहुत प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे वो ये महसूस करती है कि उसकी माँ उससे ज़्यादा सोनी चिड़िया से प्यार करती है। इसी वजह से मुन्नी चिड़िया सोनी चिड़िया से जलने लगती है। एक दिन मुन्नी चिड़िया और सोनी चिड़िया बाहर से खेलकर वापस घर आती हैं और उसी समय उसकी माँ खाना बना रही थी। तभी बुआ माँ सोनी चिड़िया से बोलती है, आ गई मेरी बेटी, तुझे भूख लगी होगी। अब खाना तैयार होने ही वाला है, जब तक तुम दोनों हाथ पैर धो लो। माँ, आज मुझे भूख नहीं है। अरे भूख क्यों नहीं है मेरी बेटी को? आओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया सोनी चिड़िया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। ये सब उसकी बेटी मुन्नी चिड़िया बाहर दरवाज़ा पर खड़ी होकर देख रही होती है। वो ये सब देखकर चिढ़ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मैं भी आपके हाथ से खाना खाऊंगी। मुझे भी खाना खिलाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम तो अपने हाथ से खाना खा सकती हो। और वैसे भी मुझे काम से बाहर जाना है, तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। उसके बाद टोनी चिड़िया वहाँ से बाहर चली जाती है। अब मुझे सोनी चिड़िया का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब से ये मेरे घर पर आई है, इसने पूरा प्यार मेरी माँ से छीन लिया है। अगली सुबह मुन्नी और सोनी दोनों खेलने के लिए मैदान की तरफ जाती हैं, लेकिन मुन्नी मैदान की तरफ जाने की बजाय वो घने जंगल की तरफ ले जाती है। मुन्नी बहन, क्या आज हम खेलने नहीं जा रहे हैं? हम खेलने के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। सोनी चिड़िया को रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए वो मुन्नी चिड़िया के साथ साथ चली जाती है। मुन्नी चिड़िया सोनी चिड़िया को खतरनाक जंगल में ले जाती है। मुन्नी चिड़िया ये चाहती थी कि सोनी चिड़िया को खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ दूंगी, जिससे उसको चील खा जाएगी और मैं घर पर अकेली रहूंगी और माँ का प्यार पूरा पूरा मुझे ही मिलेगा। खतरनाक जंगल में पहुंचकर मुन्नी बोलती है, सोनी बहन, आज हम लोग यहीं खेलेंगे। तभी एक बाज आता है। मुन्नी चिड़िया भागना चाहती है, पर उसके पंख झाड़ी में फंसे होने की वजह से उड़ नहीं पाती है। तभी वो सोनी चिड़िया से बोलती है, सोनी बहन, मुझे बचाओ, मेरे पंख फंस गए हैं। सोनी चिड़िया आकर पंख को निकाल देती है और दोनों बहन वहाँ से भाग जाती हैं। अगर आज सोनी चिड़िया ने मेरी मदद न की होती, मेरे फंसे हुए पंख को न निकालती, तो आज मैं मर जाती। उसके बाद दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, हम खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।